गवर्नमेंट अब लोगों की लिमिट्स चेक कर रही है कि कहाँ जाके बस होती है इनकी, कि कितना बर्दाश्त कर सकते हैं ये लोग। और हालात देख के तो लगता है कि अवाम की चमड़ी सख्त हो चुकी है मार खा खा के। हुकूमत बस थोड़ा थोड़ा करके मारती है, सिर्फ उतना ही कि दर्द हो लेकिन तड़पे ना। तो हुकूमत ने फिर पेट्रोल की कीमत 15 रुपए बढ़ा दी है और लोगों की तरफ से कोई इतना खास रिएक्शन दिख नहीं रहा। महीना डेढ़ पहले इन्होंने 450 से ऊपर कर दिया था पेट्रोल, तब अवाम तड़पी थी थोड़ा। तो फिर इन्होंने 80 रुपए कम करके माहौल को कुछ ठंडा किया, क्योंकि उन्हें शायद पता चल गया था कि एक साथ ही करेंगे तो काम खराब है, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं तो अवाम को इतना फील नहीं होगा। और इसी तरह ये थोड़ा थोड़ा करते 450 पे आ गए। एग्जैक्टली बताऊं तो 415 पे। मतलब जो 80 रुपये कम किए थे उसका कोई फायदा नहीं हुआ, काम फिर वही आ गया। अब इस चीज की उतनी परेशानी अवाम को नहीं है जितनी वजीर आजम को है, क्योंकि हर बार कीमत बढ़ाने से पहले उसे अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ता है, या फिर शायद सीने पे। इसलिए अवाम दुखी ना हो, हमारे लीडर्स भी हमारे साथ ही हैं। हमें दुख पहुंचता है तो उन्हें भी पहुंचता है। उनकी गाड़ियों में पेट्रोल कौन सा अवाम के खर्चे से डलता है। अवाम के पास पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं है तो वो अपनी बाइक्स वगैरह यूज नहीं कर पाते। इसलिए गवर्नमेंट ऑफिशियल भी चल के अपने ऑफिस जाते हैं, क्योंकि अगर अवाम अफोर्ड नहीं कर सकती तो हमारे लीडर्स भी फजूल खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने चलान भी जब अवाम के लिए यूरोपीय कंट्रीज जैसे रखे हैं तो वो खुद भी यूरोप के लीडरों जैसे हैं, साइकिल पे जाती हैं अपने ऑफिस। और जो अवाम टैक्स देती है वो सारा पैसा अवाम पे लगाते हैं ताकि उनको परेशानी ना हो। इसलिए शायद हमें दुखी नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया के हालात बहुत खराब। अगर हम गाड़ी पे नहीं जा सकते तो हमारे लीडर्स कौन सा प्राइवेट जेट्स खरीद रहे हैं जो अरबों के आते हैं और करोड़ों रुपए महीने का खर्च होता है। बाकी पेट्रोल की कीमत को खुद से कम करने के लिए हुकूमत ने एक ट्रिक भी बताई है कि अगर दो लोग एक ही बाइक पे जाएं तो तेल की कीमत आधी हो जाएगी। अगर एक ही जगह जाना हो दोनों ने तो आधे पैसे वो डाले और आधे वो, और तेल सस्ता हो जाएगा। हमारे सीएम पीएम भी एक ही गाड़ी में जाते हैं, बेचारे इतना फंस के बैठे होते हैं गाड़ियों में अपने ऑफिस में जाने के लिए। इसलिए अवाम को भी चाहिए कि तेल खर्च ना करे इतना, और पेट्रोल की कीमत को इस तरह ना देखा जाए कि वो 400 रुपये है। इस तरह देखा जाए कि अगर दो लोग मिलकर डलवाएं तो वो 200 रुपये है। वैसे अगर मजाक से हटके देखा जाए तो पेट्रोल की कीमत बहुत डरावनी लग रही है। बहुत से लोग 20-30 किलोमीटर डेली काम पे जाते हैं या पढ़ने के लिए। कम से कम भी लगाया जाए तो लीटर पेट्रोल डेली 10 दिन का 4000 और महीने का 12, और अगर छुट्टियां निकाल दें तो 10 तो कम से कम लग ही जाता है। और जब तुम 10,000 पेट्रोल पे लगाओगे सिर्फ, तो बाकी क्या ही बचना है। और अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल ही महंगा है, उसके साथ बाकी हर चीज भी महंगी हो जाती है। लेकिन तनख्वाहें शायद उतनी की उतनी ही हैं, और साथ में जॉब्स भी कम ही होती जा रही हैं, लेकिन टैक्स नहीं रुक रहा, वो बढ़ाए ही जा रहे हैं। अवाम सोलर पैनल्स पे इतना खर्चा कर रही है कि बिजली की ज्यादा कीमतें ना देनी पड़े, लेकिन उन्होंने उस पर भी टैक्स लगा दिया है। मतलब कि उन्होंने भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा, या फिर ऐसा कहना सही होगा कि जीने का। इसलिए ब्रदर्स, अब अल्लाह ही बचा सकता है बस। अब इस वक्त पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत है इंटरनेशनली वो कीमत नहीं है। पाकिस्तान में पेट्रोल पे टैक्स ही इतना है कि अगर वही हटा दिया जाए तो कीमत का आधा आधा फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए ये जो रोज रोज कीमत बढ़ रही है पेट्रोल की, ये इसलिए नहीं कि पेट्रोल वैसे ही बहुत महंगा है, इसलिए है कि अवाम को लूटा जा रहा है जितना जा सकता है। और अब लगता नहीं कि जंग खत्म होने के बाद भी कीमत नीचे आने वाली। 300 तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, 400 से इन्होंने नीचे की तो बहुत एहसान करना है। बढ़ाते हैं जब 40-50 रुपए, और जब कम करते हैं तो 10-12 रुपए। और फिर ऐसा भी नहीं है कि कम कर ही जा रहे हैं, 10 कम करके 20 फिर बढ़ा देते हैं, और आखिर में बात वहीं की वहीं रह जाती है। मतलब कि अवाम का जीना मुश्किल हुआ पड़ा है। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मसला ये है कि अगर नाराज बीवी को वापस घर बुलाना तो उसकी कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। तो फेसबुक पे ऐसा ही एक शर्तनामा घूम रहा है जिसपे लड़की या फिर उसके घर वालों ने ऐसी शर्तें रखी हैं जैसे लड़की को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, या फिर उस कहानी वाली मुर्गी की तरह सोने के अंडे देती हो कि जो भी उसे पालेगा उसकी जिंदगी संवर जाएगी। ये कोई अकेला ही पीस लगता है दुनिया में कि लड़के को इसके बाद इस जैसी कोई मिलेगी ही नहीं। लेकिन मुझे यकीन है कि ये कोई बदसूरत लड़की है, शक्ल से ना सही लेकिन हरकतों से जरूर। पहली शर्त तो यह है कि लड़की की जिम्मेदारी सुमेरा और अमानुल्लाह की होगी, और पता नहीं वो कौन है, लड़के के वालिदैन लगते हैं शायद। तीसरी शर्त तो पढ़ के लगता है कि लड़की वाले फराडी हैं जो घर नाम करवा के 9-2-11 हो जाएंगे। बाकी जितने का वो तैयारशुदा घर तैयार होना है उतने में उस लड़की जैसी 4-5 और आ जानी है। और आगे उन्होंने स्पेसिफिक जगह भी बताई है घर चाहिए कहाँ, और साथ में लड़के के घर वालों को इजाजत भी नहीं होगी आने की। शर्तें देख के तो लगता है कि लड़की वाले अपनी लड़की को स्पेन की क्वीन समझते हैं कि लड़की को सिर्फ ये घर सिक्योरिटी के लिए चाहिए, पैसा उनके पास बहुत है, उन्हें वैसे जरूरत तो नहीं। बाकी लड़के वालों पे भी लानत है अगर इन शर्तों को कंसीडर भी करें तो। लड़का ऐसी भूखी नंगी लड़की का क्या ही करेगा। वो अगर ये भी लिख देते तो मैंने सरप्राइज नहीं होना था कि लड़की सेक्स भी नहीं करेगी लड़के के साथ, खाना भी लड़के को पकाना पड़ेगा, और काम के लिए काम वाली भी रखनी पड़ेगी घर। लड़की अपने खूनी रिश्तों के साथ ताल्लुक रख सकती है, लड़का उसमें रुकावट नहीं बनेगा। अब यहाँ वो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के पायरेट्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। वालदैन नहीं लिखा, खूनी रिश्ता लिखा है। खूनी में तो कोई 70-100 आदमी आ जाने, और ये भी मेंशन नहीं किया कि ताल्लुक किस तरह का रख सकती है लड़के के साथ।
नहीं करनी, वो वहाँ करनी होगी जाके। अब मुझे ये शर्तें पढ़ के तब चढ़ रही है, और अब मैं सिर्फ उस लड़की का चेहरा देखना चाहता हूँ कि वो हसीना है कौन जिसके साथ रहने में इतना कुछ करना पड़ेगा। और अगर तो वो कोई मोटी बदसूरत औरत हुई तो उसे फांसी की सजा देनी चाहिए, सिर्फ ये शर्तें लिखने के लिए। बाकी एक शर्त मेरी भी है कि अगर तुम मेरी वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर क्या हुआ अगर वीडियोस अच्छी नहीं है इतनी, मुझे तो लगता है कि अच्छी हैं, बिल्कुल उस लड़की की तरह ही।